डायबिटीज मेलिटस, इसमें बार बार पेशाब आने लगता है, पेशाब में चीनी आती है, इसलिए इसे चरक मधुमेह या ओजोमेह के नाम से जाना जाता है। और इसका एक कॉमन सिम्टम्स है कि पेशाब में चींटियां लगती हैं। और ये उन लोगों को होता है जो लोग कोई रेगुलर फिजिकल वर्कआउट नहीं करते, जिनको कोई टेंशन सोच विचार नहीं है, संपन्नता का सुख भोगते हैं, जो पैदल नहीं घूमते हैं, जो टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, या जिनको हेलो हाँ जी हाँ, जो लोग हेलो जो लोग और ये तब होता है जब किसी को पैंक्रियाज प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही हो और उसका ट्रीटमेंट ना मिल पाए, या कोई अदर डिजीज हो जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज हो तो उसका ट्रीटमेंट ना हो। और ये जब कफ और पित्त, जब लिम्फ और बील बाइलियस डाउन हो जाते हैं, कम बनते हैं और वात बढ़ जाता है, तो वो बाय यूरिन पास आउट करना स्टार्ट कर देता है लिम्फ को, रस को, मजा को, ओज को और वसा को। जो मूत्र में शर्करा, डायबिटीज मेलिटस की उपस्थिति का जो मेन रीजन है वो कार्बोहाइड्रेट्स और मेटाबॉलिज्म के डिसबैलेंस होने की वजह से है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो एब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज के रूप में स्टोर हो जाता है और ब्लड वेसल्स द्वारा लीवर में पहुंचकर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है और इसका कुछ भाग मसल्स में स्टोर हो जाता है और जब जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है, जो मसल्स को पावर देने का काम करता है और ब्लड में भी एक प्रॉपर लेवल बनाने का काम करता है। यह वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में स्टोर होता है, परिणित होता है ब्लड में। जो ग्लूकोज है, जो बहुत सारे पदार्थों का सेवन करने से इसकी मात्रा बढ़ती है और उनके बंद कर देने से इसकी मात्रा डाउन चली जाती है। ब्लड में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज
रहने पर उसका ग्लाइकोगन के रूप में लीवर में स्टोर हो जाता है, और जब लीवर इसे परिपूर्ण हो जाता है तो ग्लाइकोगन मेद में कन्वर्ट होकर शरीर की विभिन्न धातुओं में संचित होता है, स्टोर होता है। ब्लड से किडनी द्वारा छनकर ही मूत्र में, यूरिन में आती है। यहां पे किडनी का प्रोसेस आता है फ्रेंड्स, उसे रीनल ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, रीनल ग्लाइकोसूरिया। अब यहां पे मैं आपको एक ट्रीटमेंट दूंगा जो रीनल ग्लाइकोसूरिया यानी कि यूरिन शुगर, डायबिटीज मेलिटस, ट्वेंटी ड्रॉप TDS बिफोर मील, भोजन करने से पहले। डायबिटीज मेलिटस का मेन कारण है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्रावों की विकृति, जिसमें पैंक्रियाज, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। ये चारों ग्लैंड्स कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखने का काम करती हैं, और पैंक्रियाज दो प्रकार से स्राव निकालती है। एक तो पैंक्रिएटिक जूस जो ड्यूडेनम के में बाइल के साथ मिलकर फैट और फूड को पचाने का, लिपिड्स और फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। दूसरा है एंडोक्राइन सिक्रेशन जो ब्लड से मिलकर क्रिया करता है, जिसको इंसुलिन कहते हैं। यह मसल्स और ग्लूकोज का उपयोग करके, ये मसल्स के द्वारा ग्लूकोज का उपयोग करके जो लीवर में स्टोर हो रखा है ग्लूकोगन, उसको यूज करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो वो ना तो मसल्स में जो स्टोर है और लीवर में जो स्टोर है ग्लूकोगन, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके यूज नहीं कर पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप डायबिटीज मेलिटस बढ़ता है। क्योंकि जो चीज लीवर में स्टोर और मसल्स में स्टोर है, अगर उसका यूज नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम्स होंगी। और इसका कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा। पसीना बहुत ज्यादा आता है पेशेंट को, शरीर से गंध आती है, स्टीफनेस हो जाती है, हर टाइम थकान रहती है, ना आंखों में, नाक में और जीभ पे मल जमना स्टार्ट हो जाता है, बाल बढ़ जाते हैं, नाखून अधिक बढ़ जाते हैं, ठंडी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, गला सूखता है और हाथ पैरों में जलन,
और पेशाब में चींटियां लग जाती हैं। और फ्रेंड्स, डायबिटीज 2 टाइप्स की होती है, एक तो स्वतंत्र और एक प्रतंत्र। और स्वतंत्र और प्रतंत्र के मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा कि जो स्वतंत्र होता है डायबिटीज, उसमें धातुशय रोग के कारण होता है। इट मीन्स के जो खाया वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से डायबिटीज हुआ, वात बढ़ गया और लिम्फ और बिलियस टेम्परामेंट डाउन चले गए, वहां पे होगा। ये उन लोगों को होता है जिनका बैठने का ज्यादा काम है, जो फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं। दूसरा होता है पित्त, बिलियस या लिम्फ के बढ़ने की वजह से। डायबिटीज, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो घटते और बढ़ते रहते हैं। आपको पेशेंट मिलेगा, जी मेरे को अभी डायबिटीज नॉर्मल हो गई थी, लेकिन 10 दिन बाद फिर बढ़ जाती है, 20 दिन बाद फिर बढ़ जाती है, महीने बाद फिर बढ़ जाती है। तो वहां पर, और एक चीज और मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा, अगर आप डायबिटीज में रिजल्ट बहुत जबरदस्त लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में तो आप ये ट्रीटमेंट देंगे, S1 A2 C17 F1 और C6 को D8 में 20 ड्रॉप TDS बिफोर मील,